सार्थक संवाद के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसा कि आप जानते हैं कि 17 मई से अधिक मास, जिसको पुरुषोत्तम मास स्वयं भगवान विष्णु ने अपना नाम दिया है, पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है, जो कि 15 जून तक चलेगा। हर 3 वर्ष में ये अवसर आता है जब अधिक मास होता है, जिसको हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं। तो इस मास का विशेष महत्व क्या है, इसमें दान, दीप, गौ सेवा का क्या महत्व है, ये क्यों विशेष फलदायी है, इस महीने में किए गए दान पुण्य पूजा कई गुना फल क्यों देते हैं, ऐसे तमाम प्रश्न हमारे मन में उमड़ते हैं, दर्शकों के मन में उमड़ते हैं। इन्हीं सब का समाधान करने के लिए एक बार फिर आज हमारे स्टूडियो में आचार्य रविशंकर तिवारी जी, जो एक विद्वान पंडित हैं और जो विषय विशेष पर अपनी एक विद्वत्तापूर्ण राय रखते हैं, जो कि हम सब सनातनियों को सुविधा होती है कि आगे हम यह त्यौहार या मास किस तरीके से उसमें क्या काम करें क्या ना करें। तो आज हम समझेंगे पुरुषोत्तम मास के बारे में। पंडित जी, आपका स्वागत है। ये इसको पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं और ये अधिक मास क्यों कैसे आता है, 3 साल में एक बार आता है, इसका क्या है, जरा बताएं हमारे दर्शकों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका नाम पुरुषोत्तम मास है और इसका मुख्य नाम है वो अधिक मास है और मलमास भी इसे कहा जाता है। अधिक मास इसलिए कहा जाता है कि जो आप देखते होंगे कि 27 नक्षत्र होते हैं और चंद्रमा एक दिन में एक नक्षत्र पर विचरण करता है, लेकिन हमारी जो अंग्रेजी तिथियां होती हैं उसके अनुसार 30 दिन होते हैं। तो जो हिंदी तिथि होती है उसके अनुसार 27 दिन में ही चंद्रमा नक्षत्र का चक्र पूरा कर लेता है। तो प्रति महीने 3 दिन अधिक हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसकी वजह से पूरे 3 वर्ष में ये 30 दिन अधिक निकल के आते हैं, इसीलिए इसे मलमास कहा जाता है, इसे अधिक मास कहा जाता है। और विशेष रूप से आप देखेंगे कि ये जो अधिक मास होता है इसमें सूर्य की संक्रांति नहीं पड़ती, यानी कि सूर्य एक भी राशि में परिवर्तन नहीं करता। या तो जब संक्रांति पड़ती है तो फिर 2 संक्रांति पड़ती है, सूर्य 2 बार राशि परिवर्तन करता है, इसलिए इसे अधिक मास या मलमास कहा गया है। अब जब ये अधिक मास बना तो क्योंकि ये 13वां महीना था, इसलिए कोई भी देवता इसे मलमास होने की वजह से स्वीकार नहीं कर रहा था, इसका स्वामी बनने को तैयार नहीं था। तो श्री विष्णु ने कहा कि जिसका कोई स्वामी नहीं है उसका मैं स्वामी हूँ, जिसका कोई नाथ नहीं उसका मैं नाथ हूँ। इसलिए इस मास को भगवान श्री विष्णु ने अपना नाम दे दिया, इसलिए उस मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाने लगा। यह महीना इतना पवित्र और खास क्यों माना जाता है? देखिए, ये महीना इसलिए पवित्र और खास माना जाता है क्योंकि 3 वर्षों के उपरांत ये महीना आता है और श्री विष्णु ने कहा है कि इस मास में किया गया जप, तप, नियम, संयम अनंत गुना फलदायी है। आप देखेंगे कि जब संक्रांति का काल होता है और जब विशेष करके ग्रहण का समय होता है, उस समय बहुत दान पुण्य करना चाहिए। अक्षय तृतीया आती है, इसके अलावा अक्षय नवमी को दान पुण्य करना चाहिए। लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में सभी पर्वों से अधिक फल मिलता है, यानी इसमें आप कोई भी कार्य करेंगे तो उसका अनंत गुना फल मिलेगा। आप जप करेंगे अनंत गुना फल मिलेगा, आप तपस्या करेंगे अनंत गुना फल मिलेगा, आप दान करेंगे, गौ सेवा करेंगे, साधना करेंगे, आपको अनंत गुना फल मिलेगा। इसके अलावा अधिक मास की विशेषता ये है कि प्रत्येक 3 वर्षों में मनुष्यों को ये अवसर प्राप्त होता है कि वो अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकें। जब व्यक्ति का एक अंडा होता है, अंडे में से जब पक्षी बाहर निकलता है तो उसका दूसरा जन्म माना जाता है। वैसे ही जब द्विज लोगों का जनेऊ हो जाता है तो उन्हें उनका दूसरा जन्म माना जाता है। वैसे ही प्रत्येक मनुष्य के पास ये अवसर होता है कि अगर अधिक मास में वो नियम, संयम और व्रत से रहे तो उसका दूसरा जन्म हो सकता है। वो अपने मन को, चित्त को, चेतना को, गति को, मति को, गुण को, धर्म को, प्रकृति को बदल सकता है। इसलिए पुरुषोत्तम मास का विशेष ही महत्व है। इस मास में कौन से विशेष धार्मिक कार्यक्रम करना चाहिए, क्या विशेष करना चाहिए जिसका विशेष महत्व? देखिए, इस मास में विशेष करके जो
जितने भी शुभ कर्म बतलाए गए हैं, उत्सव वाले कर्म बतलाए गए हैं, जिसमें विवाह हो गया, यज्ञोपवीत हो गया, और इसके अलावा मुंडन संस्कार हो गया, गृह प्रवेश, वास्तु शांति, ये सब कामिक जो अनुष्ठान है ये नहीं करने चाहिए। और जितने भी अनुष्ठान हैं वो परमार्थ की प्राप्ति के लिए अधिक से अधिक अनुष्ठान करने चाहिए, जैसे जप हो गया, तप हो गया, नियम हो गया, संयम हो गया, तीर्थ में स्नान हो गया, भगवान श्री विष्णु के मंत्रों का जप हो गया, गौ सेवा हो गई, ये विशेष करके फलदायी है। दान हो गया, विशेष करके अधिक मास में अपनी दिनचर्या पे विशेष ही ध्यान देना चाहिए। ये क्यों नहीं होते, जैसे शादी विवाह गृह प्रवेश, ये क्यों प्रतिबंधित है इस महीने? जबकि क्योंकि इसे मलमास कहा गया, मलमास होने की वजह से, क्योंकि इसमें संक्रांति नहीं है, इस वजह से इसे वेस्टेज जिसे कहते हैं, ये मलमास होने की वजह से इसमें शुभ कर्म बंद कर दिए गए। लेकिन चूंकि भगवान श्री विष्णु ने इसे स्वीकार कर लिया, तो इसमें जो निष्काम कर्म होते हैं, जो परमार्थ की प्राप्ति के लिए या जीवों की सेवा के लिए जो कर्म होते हैं, उन कर्मों को करने से विशेष लाभ मिलता है। इसके अलावा जो ग्रह शांति के जो अनुष्ठान होते हैं, जैसे शरीर में किसी को पीड़ा है, नवग्रह शांति करवानी है, कोई रोग है, कोई व्याधि है, ऐसी अवस्था में आप कोई भी कामिक अनुष्ठान कर सकते हैं। कोई व्यापार की बहुत बड़ी हानि होने वाली है, कोई समाज की बहुत बड़ी हानि होने वाली है, ऐसी स्थिति में आप यज्ञ, पूजा पाठ जब तक कर सकते हैं। परंतु विशेष कामिक अनुष्ठान जिन्हें बाद में टाला जा सकता हो, बाद में किया जा सकता हो, इन अनुष्ठानों को बाद में ही करना चाहिए। इसके अलावा जितने भी दान पुण्य वाले कर्म हैं, व्रत वाले कर्म हैं, स्नान वाले कर्म हैं, और भगवान के नाम संकीर्तन वाले कर्म हैं, उन सभी कर्मों को इसमें करना चाहिए। विशेष करके नया व्रत कोई भी प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जैसे एकादशी का किसी को व्रत प्रारंभ करना है, इस महीने में न कीजिए। किसी को पूर्णिमा का व्रत करना है, जितने भी व्रत आते हैं इस महीने में कोई भी व्रत प्रारंभ नहीं कर सकते। अगर पहले से कोई व्रत चला आ रहा है तो इस महीने में उस व्रत का उद्यापन भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ वो व्रत कर सकते हैं जो पहले से चला आ रहा है, और जब ये महीना समाप्त हो जाएगा उसके बाद आप उस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। इस महीने में दीपदान का क्या महत्व है? जी, इस महीने में दीपदान का अनंत फल बताया गया है। दीपदान मुख्य रूप से 3 जगहों पे विशेष माना गया है, जैसे कोई किसी देवालय में, और किसी वृक्ष के नीचे, या किसी नदी के किनारे। इन 3 स्थानों पे अगर आप विशेष दीपदान करते हैं तो उसे अनंत गुना फल होता है। पुराणों में ऐसा वर्णित है कि कार्तिक मास में स्नान करके और दीपदान का जो फल बताया गया है उससे भी अनंत गुना फल अधिक मास में बताया गया है। अधिक मास में किया गया दीपदान आपकी दरिद्रता को समाप्त कर सकता है, आपके जीवन में कोई असाध्य रोग है उसको समाप्त कर सकता है, आपके घर में किसी प्रकार का उपद्रव मचा हुआ है उसको समाप्त कर सकता है, आपके मन में कोई मलिनता है, कोई क्षोभ है, कोई ग्लानि है, उसको समाप्त कर सकता है, आपके पुत्र की आयु को बढ़ा सकता है। जिन्हें संतान नहीं हो रही है वो अगर दीपदान करें और विधि विधान से भगवान की सेवा करें, गौ की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, और नियम संयम से अगर इन 30 दिनों में रहते हैं तो दीपदान से उनके मनवांछित फल की प्राप्ति अवश्य होगी। पुरुषोत्तम मास में ज्योतिषी महत्व क्या है? इस समय ज्योतिष की बहुत चर्चा है, विशेष ग्रह की परिस्थितियां बदली, अभी 11 मई से ही बदली हैं, तो जरा इस पर बताएं। वर्तमान जो वर्ष है, इस वर्ष में रौद्र नाम का संवत्सर चल रहा है, और 20 संवत्सर रुद्र के होते हैं। तो उन रुद्र के संवत्सरों में जो ये रौद्र नाम का संवत्सर पड़ा है इस वर्ष, और विशेष करके इसी वर्ष ज्येष्ठ का महीना अधिक मास पड़ा है, इस वजह से पूरे विश्व में थोड़ी बहुत उत्पात की स्थितियां बनी हुई हैं, और ये निरंतर इस पूरे वर्ष पर्यंत बनी रहेंगी। इसके साथ ही जो बड़े बड़े विश्व हैं, उनके जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं, उनमें आपस में कूटनीति का प्रयोग होगा, द्वंद्व होगा, बहुत सारी ऐसी संधियां हैं जो टूटेंगी, जिससे आम जनमानस को बहुत ही कष्ट प्राप्त होगा। ऐसी अवस्था में जितने भी प्रजाजन हैं वो अपनी सरकार का विशेष सहयोग करें, धीरज बना के रखें, शांति बना के रखें, और सरकार पर विश्वास रखें, और सरकार जो भी अपील कर रही है जनता से उसको माने और वैसा आचरण करें, तो ये संकट का समय धीरे धीरे बहुत आसानी से निकल जाएगा। एक सामान्य आदमी जो ज़्यादा पूजा पाठ नहीं जानता है, वो आप संक्षेप में ये बताइए क्या करे और क्या ना करे। विशेष जो पूजा पाठ दिनचर्या है वो तो है ही, पुरुषोत्तम मास में क्या विशेष करे, 1 2 3 बातें, और 3 बातें क्या ना करें।
एक साधारण व्यक्ति जो अपने जीवन में अधिक मास से लाभ पुण्य अर्जित करना चाहता है, उसके लिए यही है कि हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम, हरि का नाम ही प्रधान है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिरि नर उतर ही पारा। अगर व्यक्ति इस अधिक मास में भगवान के नाम का संकीर्तन करे, जप करे और नियम संयम से रह ले। नियम संयम का ये तात्पर्य है कि भगवान का भजन करते हुए रहे, अपने घर में जो भी भोग बनाए वो भगवान को अर्पित करे और अपने आप को ये विश्वास दिलाए कि पूर्व में जितने भी वो पाप कृत्य कर रहा था अब वो पाप कृत्य नहीं करेगा। और वो अगर वो पूरे महीने पर्यंत ऐसा कर लेता है तो भगवान की उसे विशेष कृपा होगी। जीवों पर दया करे। आप देखेंगे कि ज्येष्ठ का महीना है तो जल की व्यवस्था करे, आसपास जो भी जीव जंतु उनके लिए जल की व्यवस्था करे, अन्न की व्यवस्था करे। अधिक मास में अन्न दान का बड़ा पुण्य बताया गया है, तो जिनको भी आवश्यकता हो, क्योंकि दान वही किया जाता है जहाँ आवश्यकता हो, तो उनके लिए अन्न की व्यवस्था करे, चावल का, तिल का, शक्कर का, इनका दान करे। अगर एक माह पर्यंत शास्त्र में बताए अनुसार साधारण व्यक्ति रह लेता है तो उसके जीवन की समस्त दरिद्रता दूर हो जाएगी और निश्चित रूप से आने वाला उसका जो जीवन होगा वो सुखमय होगा, शांतिमय होगा, उल्लास और प्रसन्नता से परिपूर्ण होगा। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, तो भगवान विष्णु का विशेष महत्व है एक तो अपने यहाँ सनातन में सब में। तो इस महीने में और क्या है विष्णु भगवान के बारे में, क्या आप लोग कहते हैं, सोचते हैं, क्या आम आदमी करे? देखिए, भगवान श्री विष्णु जो हैं वो इस भारतवर्ष में वैदिक सनातन परंपरा में एक विशेष महत्व रखते हैं। आप देखेंगे जो 24 अवतार हैं उनमें भी भगवान विष्णु के अवतारों की प्रधानता है, जो 10 अवतार हैं उसमें भी भगवान विष्णु के अवतारों की प्रधानता है। आपने देखा होगा कि जब जब भक्तों के ऊपर संकट आया है तो बिना बुलाए अगर कोई पहुंचा है तो वो श्री विष्णु ही है। चाहे वो गजेंद्र मोक्ष की कथा हो, चाहे वो आप द्रौपदी का चीरहरण देख लीजिए, या आप अहिल्या का उद्धार देख लीजिए, जटायु की रक्षा देख लीजिए, प्रहलाद की रक्षा देख लीजिए, ध्रुव की रक्षा देख लीजिए, किस प्रकार भगवान ने उनकी रक्षा की है। राजा इंद्रद्युम्न जो श्री विष्णु की उपासना करते थे और प्रतिदिन उनको 1000 कमल पुष्प चढ़ाते थे। एक दिन वो 1000 पुष्प चढ़ा रहे थे, तभी वहाँ से कुछ दूरी से वहाँ से अगस्त्य ऋषि आए और अगस्त्य ऋषि को आता हुआ देख के उन्होंने सोचा कि पूजा पूरी हो जाएगी तो मैं उठ जाऊँगा, लेकिन वो संयोगवश समीप आ गए और अगस्त्य ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम हाथी की तरह बैठे रहे, इसलिए तुम भी हाथी हो जाओ। जब वो हाथी बन गए तो अगले जन्म में वही राजा इंद्रद्युम्न उस पूरे जंगल में एक ऐसे हाथी के रूप में उभरे कि जितने भी वहाँ के सिंह थे वो उनके अधीन रहने लग गए। बहुत सारी हथिनियाँ उनकी पत्नियाँ हुई और बहुत एक छत्र उनका राज था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो सरोवर में स्नान कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक मगरमच्छ ने उनके पैरों को पकड़ लिया। अब जब मगरमच्छ ने पैरों को पकड़ लिया तो वो जो इंद्रद्युम्न राजा हाथी के रूप में थे उन्होंने सभी से कहा, प्रार्थना की कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन हथिनियों ने बहुत प्रयास किया, उनकी पत्नियों ने, लेकिन वो उन्हें बचा नहीं पाई। पुत्र पुत्रियों ने कहा और नाते पोतियों ने कहा कि अब आप वृद्धावस्था को प्राप्त होने वाले हैं तो अब राज्य हम करेंगे, अब आप इस सरोवर में रहें। और फिर ऐसा लिखा है भागवत पुराण में कि 10,000 वर्षों तक वो उस मगरमच्छ से लड़ते रहे, इंद्रद्युम्न राजा जो हाथी के रूप में थे। और 10,000 वर्षों बाद जब उनकी शक्ति क्षीण होने लग गई तो वही हाथी जब उसके प्राण पखेरु उड़ने लग गए तो उसने बड़ी ही छटपटाहट में, जब उसे लगा कि अब कोई नहीं बचाने वाला है, तो उसने एक कमल की नाल को अपनी सूंड में लपेट लिया। और जैसे ही कमल की नाल उसकी सूंड में लिपटी, उसे ध्यान आ गया कि मैं राजा इंद्रद्युम्न था और उसने कहा कि हे पुंडरीकाक्ष मेरी रक्षा करो। और जैसे उन्होंने कहा हे पुंडरीकाक्ष मेरी रक्षा करो, तो पुंडरीकाक्ष कोई और नहीं श्री विष्णु हैं, जिनके कमल के समान नेत्र हैं। श्री विष्णु, उसी को एक भजन भी है कि मेरे दीन बंधु सरकार गरुण पे चढ़ के आ जाना। तो वही भगवान श्री विष्णु गरुण पे चढ़ के आए और उस राजा इंद्रद्युम्न हाथी की रक्षा की, और इस प्रकार से रक्षा की कि उस दलदल में घुस गए तो वहाँ जितने भी देवता आकाश में थे वो पुष्पों की वर्षा करने लगे। तो श्री विष्णु को ही समस्त यज्ञों का फल जाता है। जैसे समस्त नदियाँ अपने आप स्वतः समुद्र में जाके समा जाती हैं, वैसे व्यक्ति द्वारा किया हुआ समस्त कर्म श्री विष्णु को ही प्राप्त होता है। समस्त यज्ञों का फल अगर किसी को प्राप्त होता है, श्री विष्णु को प्राप्त होता है। इसके अलावा श्री विष्णु की कृपा से समस्त जीव चराचर में पालन पोषण का काम होता है। ये जो वैश्विक परिस्थितियाँ इस समय बनी हुई हैं, अभी तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं दुनिया में,
तो पुरुषोत्तम मास में कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़े अनुष्ठान की भी चर्चा है कि कहीं कुछ ऐसा हो रहा है, या आप लोग संत समाज क्या कर रहे हैं दुनिया को जो संभावित कष्ट दिखाई दे रहे हैं उनको दूर करने के लिए इसको प्रयास हो रहे हैं क्या? कई जगह कथाओं की सूचना तो है कि कथाएं हो रही हैं। देखिए, पूरा विश्व मनुष्य के आचरण से दुखी है। व्यक्ति जब गलत आचरण करता है तो पूरे जीव जगत में जितने भी प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं, उसके प्रभाव से वो दुखी होते हैं, और जब व्यक्ति अच्छा आचरण करता है तो वो सब लोग सुखी हो जाते हैं। वर्तमान में ये आधुनिक युग है, यहाँ पर पृथ्वी का हनन किया जा रहा है। पृथ्वी से जितने भी विशेष तत्व हैं उन्हें खोदा जा रहा है और उन्हें अपने सुख भोग के लिए उपयोग किया जा रहा है। ये बहुत अधिक समय तक चलने वाला नहीं है। वापस जितनी भी प्रजा है वो लौटकर खेती पर निर्भर होगी ही और गौ सेवा करेगी ही और नियम संयम से रहेगी ही। इसलिए विश्व में शांति बनी रहे, और जितने भी इस समय वर्तमान में जो लोग भी उत्पात मचा रहे हैं वो कम से कम उत्पात मचाएं, उनकी बुद्धि अच्छी हो। इसके लिए भारत राष्ट्र में विशेष करके ये प्रयास हो रहे हैं कि सब जगह अच्छा बने रहे। जितने भी संत मुनि ऋषि ज्ञानी पंडित हैं, मनीषी हैं, जो लोग भी प्रजा का हित चाहते हैं, जो लोग भी परोपकार के लिए जन्म लिए हुए हैं और परोपकार के उद्देश्य से जीवन जी रहे हैं, उनको विशेष करके इस अधिक मास में ये प्रयास करना चाहिए कि अपनी दिनचर्या में, अपनी प्रार्थना में ये जरूर कहें कि पूरे विश्व की शांति हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जब हम ऐसी प्रार्थना करेंगे तो परम पिता परमेश्वर प्रार्थना से ही प्रसन्न होते हैं। प्रार्थना से ही बारिश होती है, प्रार्थना से ही भगवान अवतार लेते हैं, प्रार्थना से ही मालिक जो है वो सेवक के ऊपर कृपा करता है। प्रार्थना से सब कुछ संभव है। इसलिए प्रार्थना और जब तब ही व्यक्ति का आचरण होना चाहिए। गौ सेवा का भी विशेष महत्व पुरुषोत्तम मास में बताया गया है, क्या आप सोचते हैं? देखिए, गावो विश्वस्य मातरः, माँ भगवती गौ की कृपा से ये संसार अनंत कालों तक कई हजार वर्षों से पालित और पोषित चला आ रहा है। इस संसार में आप चाहे कितना भी मेट्रो का आविष्कार कर लें, आप जितना भी स्मार्टफोन का आविष्कार कर लें, आधुनिक कोई भी चीज़ें बना लें, रोबोट बना लें, लेकिन अगर कोई ऐसी वस्तु है, कोई ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से ये जीव जगत अनंत वर्षों तक बिना किसी केमिकल के, बिना किसी राग के, द्वेष के, पृथ्वी के दोहन के अगर जीवित रह सकता है तो वो गौ माता ही हैं। गौ माता के प्रसाद से जो गौ अमृत निकलता है, गौ दुग्ध निकलता है, उसका पान करके ही हमारे पूरे भारतवर्ष में बड़े बड़े वीर उत्पन्न हुए। गौ घृत से जो यज्ञ होता है, उस यज्ञ के प्रभाव से पर्जन्य प्रसन्न होते हैं और वो पर्जन्य वर्षा करते हैं। जब वो पर्जन्य वर्षा करते हैं तो उससे अच्छी फसलें निकलती हैं। और ये जो मैंने क्रम बताया, इस क्रम में अनंत वर्षों तक व्यक्ति जीवन जीता आ रहा है। गौ माता के ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और आज इस समय के राष्ट्र में एक अलग सी क्रांति युवाओं में आ रही है। आप देख रहे हैं जिस तरह से युवा सरकार से भी लड़ रहे हैं कि हमें गौ माता की रक्षा करनी है। संत मुनि महात्मा और सभी लोग एकजुट होकर एक आवाज में ये संकल्प कर रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द इस राष्ट्र में गौ हत्या को बंद करना है। इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। तो मैं विशेष ये बात कहूँगा कि अधिक मास में गौ सेवा तो करें ही, लेकिन गौ को बचाने के लिए, गौ हत्या को बंद करने के लिए जितने भी प्रयास किए जा सकते हैं उन प्रयासों को जल्द से जल्द पूर्ण करें। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सब ने ये सुना पुरुषोत्तम मास का महत्व। इसे सुनिए, लोगों को भेजिए, जिससे हमारे आचार्य जी ने जो उपाय बताए हैं सभी लोग इसको कर सके और भावी कष्टों से दूर हो सके, उनके जीवन में समाधान आए, शांति आए। यही हमारी अपेक्षा है, यही सार्थक संवाद का प्रयास है। आज के लिए इतना ही। कल किसी और शख्सियत के साथ किसी और विषय पर हम संवाद करेंगे। तब तक आप देखते रहिए साथ।